Global report on the food crisis 2023. It estimates that between 691 million to 783 million people in the world they suffered from hunger in 2022. अब ये बढ़ नहीं रहा पिछले एक दो साल में जो हंगर है टोटल, दैट इज नॉट इंक्रीजिंग इन द लास्ट फ्यू इयर्स, लेकिन प्री पैंडेमिक लेवल्स यानी कोविड आने से पहले जो नंबर्स थे हंगर के उससे जरूर ज्यादा हैं। तो कोविड से पहले कम लोग भूख सफर कर रहे थे। व्हाट इज फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी को वर्ल्ड फूड समिट में कैसे डिफाइन किया गया था? व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट, safe and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life, right? तो यहां पे nutritious शब्द का इस्तेमाल किया गया है, safe का किया गया है, sufficient का किया गया है। फिजिकल एक्सेस तो होना चाहिए, खाना देश में है, दैट इज फाइन, लेकिन क्या परचेजिंग कैपेसिटी है लोगों की? इकोनॉमिक एक्सेस है। एंड द फूड दे आर ईटिंग, इज दिस हेल्दी? इज दैट गोइंग टू लीड टू एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल? पिछले कुछ सालों में पैंडेमिक के चलते इकोनॉमिक क्राइसिस आया, यूक्रेन की वॉर, फूड प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए, एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, एग्रीकल्चर की कॉस्ट भी बढ़ गई बिकॉज फर्टिलाइजर क्राइसिस भी आया था। 3F क्राइसिस हमने डिस्कस किए थे, फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर, जो यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से सारी दुनिया ने फेस किए। अभी नंबर इज नॉट इंक्रीजिंग इन द लास्ट फ्यू इयर्स, लेकिन कुछ नई चीजें हैं कि स्टंटिंग हो गई। स्टंटिंग क्या होता है? हाइट ऑफ अ 5 year old चाइल्ड और उससे कम जो बच्चा है उसकी मेजर की जाती है कि एज के मुताबिक हाइट कितनी है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टंटिंग इज कैलकुलेटेड। इफ यू कैलकुलेट वेट फॉर एज, दैट इज वेस्टिंग। ओबेसिटी की बात करते हैं, मोटापे की बात करते हैं, तो वो भी जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है तो एक नया चैलेंज बन जाता है दुनिया के लिए। ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग, स्टंटिंग और वेस्टिंग डिक्रीज हो रहे हैं। अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, इसमें भी बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव डाटा नहीं है। सो ग्लोबल हंगर इट इज नॉट इंक्रीजिंग एट अ वेरी डेंजरस पेस। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए हमें। अभी प्री पैंडेमिक लेवल्स से बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये हर साल जो है वो बुरा नहीं हो रहा, अच्छा ही हो रहा है। नाउ देयर आर सर्टेन न्यू प्रॉब्लम्स। नई प्रॉब्लम्स क्या है? नई प्रॉब्लम्स पुरानी तो हमने डिस्कस कर ली, यूक्रेन वॉर हो गई, जॉब लॉस हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस जो दुनिया में पिछले 3-4 सालों से चल रहा है, अभी इंप्रूव होता जा रहा है। लेकिन इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन का क्या इंपैक्ट होगा? देखो, अगर शहर बनेंगे जो बन रहे हैं, इंडिया में अराउंड 30% इंडियंस वर अर्बनाइज्ड फ्यू इयर्स बैक, आने वाले समय में हम बहुत जल्दी 50% क्रॉस कर जाएंगे। अब जब शहर बनेंगे, नए अपार्टमेंट्स बनेंगे, नई बिल्डिंग्स बनेगी, इंडस्ट्रीज बनेगी, ऑफिसेस बनेंगे, व्हाट विल हैपन? एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड है वो कम हो जाएगी। सो अर्बनाइजेशन से क्या होता है? एग्री फूड सिस्टम्स के अंदर तब्दीलियां आती हैं, चेंजेस आते हैं। नाउ दैट कैन बिकम अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। सो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है, अच्छे सीड्स बनाएंगे, अच्छे फर्टिलाइजर्स बनाएंगे एंड सो ऑन। देन हाइड्रोपोनिक्स, बिना मिट्टी के प्लांट्स ग्रो करने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हाइड्रोपोनिक्स, सिर्फ पानी चाहिए, पानी के अंदर कुछ सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसी में प्लांट्स ग्रो कर दिए जाएंगे। वर्टिकल एग्रीकल्चर किया जा रहा है। एग्रीकल्चर ऐसा कि डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ एग्रीकल्चर विल बी देयर, सो यू डोंट हैव टू गेट अ लॉट ऑफ लैंड टू डू एग्रीकल्चर। तो बहुत सारे सोल्यूशन उसके लिए चल रहे हैं। अब कौन सा सोल्यूशन कितना प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल हो पाएगा वो तो टाइम के साथ पता लगेगा। एक तो अर्बनाइजेशन, इसके बारे में बात की गई, लेकिन यह भी बात की गई कि अगर हंगर की बात करें तो अर्बन एरियाज के अंदर कम है, रूरल एरियाज के अंदर दुनिया में ज्यादा है। सो इकोनॉमिक एडवांटेजेस होती हैं, अपॉर्चुनिटीज होती हैं शहरों के अंदर, तो वहां पे खाना मिल जाता है, अच्छे से एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़ेंगे तो एग्री फूड सिस्टम्स के अंदर चेंजेस आएंगे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर इज सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशंस ये हैं कि फ्रेश फूड आउटलेट्स बनने चाहिए। आप सभी जैसे जैसे शहरों में रह रहे हो, अगर रह रहे हो, आपने देखा होगा कि आपके लाइफस्टाइल के अंदर फ्रेश खाना जो है वो कम होता जा रहा है, ऑलरेडी बना हुआ खाना जो है बढ़ता जा रहा है। फ्रोजन फूड का जमाना आ चुका है। पहले आप अगर पकोड़े खाना चाहते थे तो आपको सब कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती थी। आजकल क्या है? दे गिव यू फ्रोजन पकोड़ाज एज वेल, सो यू जस्ट ब्रिंग द पैकेज, उसको गर्म करो और खा लो। नाउ दीज थिंग्स आर वेरी अनहेल्दी। एनीथिंग दैट इज नॉट फ्रेश और दैट इज प्रोसेस्ड, द जंक फूड, that is creating a lot of problem because people think they are eating, but they are not eating nutritious food. When they are not eating nutritious food, that means fresh food, तो उसमें क्या होता है? एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल वो नहीं जी पाते। बहुत सारे लोगों की प्री मैच्योर डेथ्स हो जाती हैं पैकेज फूड खाने से,
हार्ट डिजीजेस एंड मेनी मोर लाइफस्टाइल डिजीजेस सफर करते हैं वो, तो अपना बेस्ट पोटेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं दे पाते किसी भी इकोनॉमी के अंदर. सो दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन. जितने भी देश हैं, खासकर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पर पैकेज्ड फूड इज वेरी बैड. अब ये जो ब्रांड्स हैं जो ऑयल का इस्तेमाल ये अमेरिका यूरोप में नहीं करते, वो इंडिया में कर लेते हैं. लाइक इंडियंस को मरने दो, राइट. एंड इंडियंस लेबल्स नहीं पढ़ते, पीछे बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं. व्हाट इज द इंग्रेडिएंट, वो इसीलिए लिखाया जाता है बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स कि जागो ग्राहक जागो, बट ग्राहक सो रहा है. ग्राहक को बताया गया कि रियल फ्रूट जूस इज हेल्दी, उसने पी लिया. डॉक्टर ऐसा नहीं बताएगा, राइट. एंड फ्रेश फ्रूट जूस मिल रहा है, लेकिन ग्राहक को ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर मुझे अमीर दिखना है, अगर मुझे अपने लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट फील करनी है, तो मैं पैकेज फूड पीऊंगा, जूस पीऊंगा, राइट. सो दिस इज द कंज्यूमरिज्म दैट इज डेवलप्ड, और उसका बहुत जबरदस्त नुकसान होना स्टार्ट हो चुका है दुनिया में, राइट. सो प्रोसेस्ड फूड, स्ट्रीट फूड को अच्छे से रेगुलेट नहीं किया जाता. जो हेल्दियर फूड आउटलेट्स हैं उसको एनकरेज करना चाहिए सरकार को. बच्चों के स्कूल्स के अंदर कैंटीन्स में अगर अंकल चिप्स, कुरकुरे ये सब बिक रहा है, सो व्हाट कैन बी मोर अनफॉर्चुनेट देन दैट. बट पीपल आर थिंकिंग दैट बॉर्नविटा पीना इज हेल्दियर. अब बच्चा जो है मोटा होता जा रहा है चीनी पी के. दीज आर द थिंग्स. तो इसके ऊपर इस रिपोर्ट ने बहुत बात की है कि क्वालिटी ऑफ स्ट्रीट फूड एंड कैसे न्यूट्रिशनल सेफ्टी को इंप्रूव कर सकते हैं खाने के अंदर. Street food is being consumed by around 2.5 billion people around the world. So now the governments need to work in this direction. Again, वही बात मैंने की कि ओलंपिक्स के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर जितने भी मेडल्स लाने वाले होंगे वो गांव से उठ के आएंगे. वो बॉर्नविटा, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी वाले नहीं होंगे, वो सबवे नहीं खाते थे. स्टिल दे आर विनिंग देयर फिजिकल एनर्जी. इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. अब अगर उसके बाद भी किसी को बेवकूफ मूर्ख बनना है तो वो बन सकता है.